रूस और यूक्रेन के युद्ध का असर भारत में महंगाई भी बढ़ा सकता है और साथ ही इन दोनों देशों के साथ व्यापार पर भी असर पड़ना तय है। भारत के सामने इस युद्ध के चलते महंगाई के अलावा क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, हालांकि इसके बावजूद भारत में तेल के दाम नहीं बढ़े। वैसे देश में पिछले साल की 4 नवंबर से लेकर अब तक तेल के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन चुनाव खत्म होते ही दाम बढ़ना तय माना जा रहा है। यहाँ कच्चे तेल के दाम बढ़ने से भारत पर होने वाले असर को समझिएगा आप। कच्चे तेल के दामों में 10% बढ़ोतरी से भी थोक महंगाई में लगभग 0.9% की बढ़ोतरी होगी। कच्चे तेल के दाम अगर $100 प्रति बैरल से ज़्यादा बन रहे हैं तो भारत में थोक महंगाई में लगभग 2 से 3% का इजाफा होगा। कच्चे तेल में हर एक $1 प्रति बैरल बढ़ने पर देश पर तो 10,000 करोड़ का बोझ बढ़ेगा, साथ ही सनफ्लावर ऑयल की भी कीमतें बढ़ेंगी। यूक्रेन दुनिया का सबसे बड़ा सनफ्लावर उगाने वाला देश भी है, इसलिए इस युद्ध का असर सूरजमुखी के तेल के दामों पर भी पड़ेगा। 2020-2021 में भारत ने यूक्रेन से 14 लाख टन सनफ्लावर ऑयल आयात किया था। अब युद्ध छिड़ा है तो सनफ्लावर ऑयल की कीमतों में उछाल देखा जा सकता है। गाजियाबाद के व्यापार पर असर आने लगा है। रूस और यूक्रेन में जो युद्ध छिड़ रहा है उसका असर गाजियाबाद के व्यापार पर भी देखा जा सकता है साफ तौर पर। यहाँ करीब 80% फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिनका इन देशों से एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम है। इन दोनों देशों में गाजियाबाद से कृषि का सामान और कपड़े का निर्यात होता है, जबकि रूस और यूक्रेन से व्यापारी पेट्रोलियम पदार्थ और केमिकल आयात करते हैं। लेकिन युद्ध की वजह से कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। गाजियाबाद इंडस्ट्री एसोसिएशन को अब तक करीब 100 करोड़ का नुकसान हो चुका है। भारत और रूस का आयात निर्यात जाने। भारत और रूस के कपड़े, फार्मा उत्पाद, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, लोहा, स्टील, केमिकल, कॉफ़ी और चाय का निर्यात करता है। पिछले साल भारत ने रूस को 19,650 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 40,632 करोड़ रुपए का आयात किया। भारत का यूक्रेन को निर्यात और आयात जानिए आप कि किस तरीके से होता है। यूक्रेन को भी भारत कपड़े, फार्मा उत्पाद, दालें, केमिकल, प्लास्टिक का सामान, इलेक्ट्रिक मशीनरी का निर्यात करता है। इसी तरीके से पिछले साल यूक्रेन को भारत ने 3,338 करोड़ रुपए का निर्यात किया और 15,865 करोड़ रुपए का आयात किया। अर्थशास्त्री शरद गोली का कहना है MSME सेक्टर भारत के 95% से ज़्यादा बिजनेस से मिलकर बनता है। अगर MSME सेक्टर युद्ध के कारण डिस्टर्ब होता है तो इसकी वजह से साथ ही इनपुट कॉस्ट, फ्यूल इन्फ्लेशन के कारण अगर फ्यूल की प्राइस बढ़ती है तो GDP के ग्रोथ में 20 से 30% का असर पड़ेगा। लिहाजा ग्रोथ कम होगी तो रेवेन्यू गिरेगा, जिससे नौकरी की छटनी होगी तो इससे सीधा सीधा बेरोज़गारी पर असर पड़ेगा। यानी युद्ध हर लिहाज से भारत के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द युद्ध का विराम होना चाहिए।